दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों आज आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस पार्ट नंबर 2 में बताएंगे पॉइंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है और संरेख बिंदु क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे जिससे आपको जरा सा भी डाउट ना हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। ओके, कोई भी बोर्ड पहले आप सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद छाप लीजिएगा। इसके पहले हम पार्ट 1 में आपको ज्योमेट्री का परिचय बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, कैसे बना है, जनक कौन है, सब बताएं। नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट। क्या पॉइंट? पॉइंट मतलब बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु, POINT पॉइंट। स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, टॉपिक का स्पेलिंग जरूर याद होनी चाहिए। ऐसी आकृति, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा ही नहीं होती है। नो डायमेंशन, नो डायमेंशन होती है अर्थात जीरो डायमेंशन। नो डायमेंशन मतलब जीरो डायमेंशन, जीरो मतलब कुछ नहीं ना है। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। इतना हो गया, पॉइंट खत्म। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है अर्थात बिंदु जो है जीरो डायमेंशन होता है। अब कहेंगे सर ये बीमा क्या होती है, ये कोई बीमा नहीं मतलब आप उसको बता सकते हैं कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है अर्थात ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो। वही क्या है? बिंदु है। वही क्या है? बिंदु है। क्लियर? इंग्लिश में पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। क्या कह सकते हैं? पॉइंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को दिखाता है कि यह ऑब्जेक्ट यहीं पर है। पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं। बिंदु एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, जिसकी कोई बीमा, दीजिएगा यहाँ पे, जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। अगर इतने में समझ में ठीक है, नहीं तो उसको अर्थात करके बता दो। हाँ, अगर वो बोला बीमा मतलब कहेंगे अर्थात ऐसी आकृति अर्थात ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो। क्या हो? ऊंचाई। वही क्या है? बिंदु। क्लियर? ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, जीरो डायमेंशन होता है। ठीक है ना? कहेंगे ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, वही क्या है? बिंदु है। अब कोई बीमा मतलब कहेंगे अर्थात ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही क्या हो? ऊंचाई हो। वही क्या है? बिंदु है। पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। क्लियर? पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। पॉइंट के पास ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। वही क्या पॉइंट। ये क्लियर हुआ आपका? अब दिखा दे रहे हैं यहाँ पे आपको पॉइंट क्या है। देखिए दिख रहा है? ये क्या है? पॉइंट। ये क्या है? कोई नाम दीजिए आप। पॉइंट, इसे क्या नाम मिल जाएगा? पॉइंट। इसे कैसे पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे पॉइंट ए, पॉइंट। ओके, क्लियर होगा कि नहीं? आप ये क्लियर हुआ? पॉइंट एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है,
वही क्या है, बिंदु। अर्थात ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, वही क्या है, बिंदु। क्लियर। पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल होता है। पॉइंट इज जीरो डायमेंशनल। लिख सकते हैं आपकी जगह पे, यहाँ पे लिख दें, लिख दे रहे, चलिए कहेंगे पॉइंट है जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल पॉइंट जीरो डायमेंशनल। ओके, क्लियर। और क्या लिखेंगे, तिला के आप लिख लेंगे कि एक रेखा पर स्थित बिंदु क्या होते हैं, संरेखीय बिंदु होते हैं। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को ही संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, यही लिख दे रहे हैं आप, संरेख बिंदु। कौन सा बिंदु, संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु में कोलिनियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को ही क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे रेखा क्या होती है आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। ये था पॉइंट के बारे में। क्लियर। अब देखते हैं रेखाखंड क्या होता है। सुनिए, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं आप, पॉइंट इज ए मार्क्स ऑफ पोजीशन। तो एक रेखाखंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, रेखा का खंड। जो रेखा है उसका जो खंड है छोटा सा, वही रेखाखंड है। नहीं, देखिए, दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड। दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। बिंदु क्या होता है, वही होता है। तो देखिए, दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते। क्लियर हो गया। दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। कि कहेंगे ए फिक्स पार्ट ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ए फिक्स पार्ट ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, लाइन सेगमेंट। ए फिक्स पार्ट ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग को ही क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर। देखिए, यही है आपका, जैसे यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे, दिख रहा नहीं, ये बिंदु मान लीजिए ए है, ये बिंदु मान लीजिए क्या है, बी। दो बिंदु, इसके बीच जो भाग है आपका, यही क्या आपका, यही क्या है, रेखा है। यही क्या है, रेखाखंड है, रेखाखंड है। कहेंगे भैया कि रेखाखंड को हम जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो कहेंगे अगर दो पॉइंट ए और बी है, इसे हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार से, या आप बी से करिए, सॉरी ये ऊपर तीर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड में तीर नहीं रहेगा ऊपर, इस प्रकार से दर्शाते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मतलब रेखाखंड को इस
प्रकार से या इस प्रकार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दर्शाते मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ये द लिखिए, क्या लिखे हैं, द, रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से, इसमें ऊपर तीर नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ए और बी तो ऐसे लिख देंगे रेखाखंड को। क्लियर, ओके। तो इसे आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट। इसके बाद देखते हैं, आपको देखिए क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया, बिंदु हो गया, रेखाखंड। अब बताएंगे आपको रेखा और किरण। बीमा, बीमा का मतलब आप लोग समझे ना, क्या होता है बीमा का मतलब, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही आपको बीमा है। ठीक, नो डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा हो गया। नोट कर लिए, मिटा दें, छाप लीजिए इधर, हो गया ना। अब हम देखते हैं, पॉइंट के बारे में कुछ बताना है तो भी आगे लिखवा देंगे। रेखा, रेखा, दो बिंदु हमेशा क्या होते हैं, संरेख होते हैं। दो बिंदु हमेशा क्या होते हैं, संरेख। एक बार क्लियर, रेडी, डालिए हेडिंग आप, रेखा, रेखा, रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन, लाइन बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या रेखाखंड, रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने पर जो आकृति बनती है वही क्या है, रेखा। वही क्या है, रेखा। रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाने पर जो आकृति बनती है वही क्या है, रेखा है, वही रेखा। लिख लीजिए आप कि रेखाखंड को, रेखाखंड को, रेखाखंड, रेखाखंड को अनंत, अनंत, अनंत तक दोनों, दोनों तरफ, दोनों तरफ या दोनों ओर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बढ़ाने पर, बढ़ाने पर बनी आकृति, बढ़ाने पर बनी आकृति ही, आकृति ही रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती, कहलाती है। देख, क्लियर, मतलब देखिए आपको हम बताए थे, ये क्या आपका ए और बी, कोई पॉइंट ले सकते हैं, दो बिंदु है, अगर इनके बीच हम मिला दें, इन दोनों को मिला दें, मिला दें, ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। क्या हो गया, रेखाखंड। लेकिन जब इन्हीं को, इसी को हम भैया अनंत तक आगे, इधर, इधर भी चलिए, इससे भी जब इसी को हम, जो पॉइंट है दोनों तरफ, एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ, बोथ साइड, अगर हम अनंत तक बढ़ा दें तो जो ये आकृति बनी ना एक, ये क्या है, रेखा है। ये क्या है, रेखा। रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाने पर, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने पर बनी ही आकृति क्या हो, कहलाती है, रेखा कहलाती है। अब अनंत तक मतलब जब आप इस प्रकार से दोनों तरफ एरो लगा देंगे ना, इसके मतलब ये लाइन अनंत तक है, एकदम जा रही है, रुकी नहीं है। ओके, यह जो है रुका नहीं है, यह अनंत तक है। क्लियर, तो यानी जो लाइन सेगमेंट होता है, अगर हम उसे बोथ साइड स्पेंड कर दें, ठीक, वही क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। लाइन सेगमेंट को अगर हम बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्पेंड कर दे, जो आपको मिलेगा फिगर, वही क्या होगा, लाइन होगा, वही क्या होगा, लाइन होगा। तो आप इसे लिख देंगे। इसे कैसे दर्शाएंगे, रेखा को कैसे दर्शाते हैं, आप तिरला लिखिए। तिरला कैसे लिखेंगे, कहेंगे इसे, इसे मतलब इस प्रकार से या इस प्रकार से,
दर्शाते हैं, दर्शाते मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, सेट कर लेना, दर्शाते ए, देख रहे हो ना ए बी, इसे चाहे ए बी यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगेगा, ध्यान दीजिएगा, एरो नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, दर्शाने का तरीका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। जो लाइन होता है इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है ना ही अंतिम बिंदु, मतलब कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है हमको पता नहीं है। लाइन का ना ही प्रारंभिक बिंदु पता होता है ना ही अंतिम बिंदु पता होता है, ठीक है, अननोन होता है। दोनों पॉइंट क्या होता है, अननोन। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों क्या होता है, अननोन। किसका, लाइन का, लाइन का। आप फिर लिख सकते हैं रेखा का, रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही अंतिम बिंदु। कौन बिंदु, मतलब इन पॉइंट। कौन पॉइंट, इन पॉइंट। अंतिम बिंदु मतलब इन पॉइंट और प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। रेखा का ना ही प्रारंभिक बिंदु पता होता है ना ही अंतिम बिंदु, लेकिन जो रेखाखंड है उसका दोनों पता होता है। वहां पे तिरक लिख सकते हैं आप कि रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों क्या होता है, पता होता है, ज्ञात होता है। क्लियर। रेखाखंड को हम माप सकते हैं, वो आप तो कुछ लिखा है नहीं, दिखाना चाहिए था। चलिए इसको तीसरा क्या लिखेंगे, कहेंगे इसे मतलब रेखा को मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। अभी जब अनंत तक है तो माप सकते हैं, नहीं माप सकते ना, वही चीज कि रेखा को हम माप नहीं सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है डिफरेंट नहीं होती है, लाइन की जो लेंथ होती है अनडिफरेंट होती है, डिफरेंट नहीं होती है। इसको जो रेखा होता है ना, इससे हम क्या पेपर पर हम दर्शा नहीं सकते, रेखा को हम पेपर पर दर्शा नहीं सकते, रेखाखंड को दर्शा सकते, रेखाखंड को दर्शा सकते। रेखाखंड की प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों पता होता है, ठीक, उसकी लंबाई को हम माप सकते हैं, लेकिन जो आपको ये रेखा है इसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते, इसकी जो लेंथ है उसको मेजर नहीं कर सकते भैया। ओके चलिए अब तीसरा क्या लिखेंगे, एक देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इससे इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा ऐसी है जो दोनों से पास हो जाएगी। लिखेंगे कि दो बिंदुओं, ये सब इसके बारे में जानते रहिए भैया, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। क्लियर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वहां पर देगा एक, केवल एक, या कहेगा अनंत, दो, तीन, अब कितना, केवल एक। फिर क्या लिखेंगे भैया, इंग्लिश में इसको क्या कर सकते हैं कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, होकर गुजरने वाली केवल एक ही रेखा क्या हो सकती है, खींच सकती है, ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं केवल एक लाइन, कब, दो बिंदु से होकर जाने वाली, दोनों को टच कर दे, ठीक है ना। अब क्या ले लेंगे, एक बिंदु, आप बताइए एक बिंदु यहीं पे है ना, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकती हैं, आप बताइए एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकती हैं, क्या बताएंगे आप, अनंत। कितना, अनंत। अनंत देखिए, अनंत को ऐसे, ये आपका अनंत सिंबल है, इस प्रकार से अनंत लिखते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। क्लियर। तो लिखिए आप
कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। वी कैन ड्रा वन लाइन, वी कैन ड्रा वन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट। तो कहेंगे यहाँ पे एक बिंदु से अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट अंग्रेजी में, इनफाइनाइट सिंबल है उल्टा आठ, इनफाइनाइट। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्वेश्चन भैया पूछ सकता है डायरेक्ट, यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहेंगे अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। इंग्लिश क्लियर है ना कि वन पॉइंट से कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन। पॉइंट नाम दे सकते हैं आप, पॉइंट मान लीजिए को हो गया, यहाँ पी हो गया, आप पी हो गया। ये था पॉइंट के बारे में, क्या था पॉइंट के बारे में। अभी क्या बचा है, रेखा। क्या बचा है, रेखा। तो आपको जो है इसमें बना देंगे अभी थोड़ा सा, बस कुछ मिटा नहीं है, थोड़ा सा इसमें बना देंगे। क्या यहाँ पे लेंगे कि दो बिंदु क्या होते हैं, हमेशा संरेख होते हैं। वहाँ पर नहीं लिखे थे, यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के जो यहाँ पर नहीं लिखवाए थे, यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। संरेख मतलब कोलिनियर, संरेख होते। रेखा का प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, टाइप ऑफ लाइन नेक्स्ट। आप यहाँ कर सकते हैं कि रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है, ज्ञात होता है। रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, वहां पर लिख लीजिएगा, अंतिम बिंदु ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। और क्या, रेखाखंड को मापा जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा क्या कहेंगे हम, रेखाखंड को मापा जा सकता है, मीजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, इतने टॉपिक है सब, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्यू पी क्यू, क्लियर। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ देखिए रेखा हो गया, अब इसी में किरण बना देंगे, थोड़ा सा केवल बनाना है बस। छापिए पहले, आप छाप लिए, तुरंत छापिए, तुरंत। चलिए मिटाएंगे नहीं, ये बना दे रहे हैं, इसी में हम बना दे रहे हैं। हेड बना लेंगे आप लोग, क्या किरण। देखिए कहाँ बना रहे हैं, बस किरण मतलब रे। किरण की इंग्लिश क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। तो रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। तो इसमें दोनों तरफ नहीं, केवल एक तरफ, चाहे इधर भाई, चाहे इधर या उधर। और यहाँ पर ये रेखाखंड को अनंत तक केवल एक तरफ, अनंत तक केवल यहाँ बना रहे, देखिए दूसरे पे बना दें जिससे पता लगे ना। केवल एक तरफ बढ़ाने पर, रेखाखंड को अनंत तक केवल एक तरफ बढ़ाने पर बनी आकृति को ही किरण कहते हैं। दोनों लगभग सेम है। किरण में केवल एक तरफ अनंत बढ़ा सकते हैं और रेखा में नहीं, रेखा में दोनों तरफ। देखो ये हो गया, इसी को हम बताते ना, जैसे आप पॉइंट ए है, पॉइंट बी है ना, आप देखिएगा इन दोनों को मिलाए और यहीं से आप क्या कर दिए, आप इधर बढ़ा सकते हैं, आप बी की तरफ, चाहे इधर बढ़ा सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं।
इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको जो प्रदर्शित करते हैं, जो एरो लगाते हैं एक ही तरफ के लगाते हैं, ऐसे समझ आ गई आपको? ऐसे देख रहे हैं ना कि केवल एक तरफ एरो। लाइन सेगमेंट में इस प्रकार से, और रेखा में इस प्रकार से, और रेखा नहीं किरण में, ठीक है सॉरी रेखा में, और किरण में इस प्रकार से, ये चीजें रेखा नहीं किरण कर लीजिए। यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पता होता है, कहेंगे किरण का प्रारंभिक बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु पता नहीं होता है। किरण बना दे रहे इसमें, किरण का प्रारंभिक बिंदु पता होता है, परंतु यहां क्या कर लीजिए आप, परंतु अंतिम बिंदु, कौन बिंदु? अंतिम बिंदु पता नहीं होता है। अंतिम बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट मिटा दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मिटा, परंतु अंतिम बिंदु पता नहीं होता है, पता नहीं होता है। जो किरण है उसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है, अंतिम बिंदु नहीं। कहां से आ रहा है क्लियर है, लेकिन कहां तक जा रहा है क्लियर नहीं। जैसे सूर्य प्रकाश जो आपकी है ये क्लियर है, सूर्य से आ रहा है, लेकिन कहां तक जा रहा है पता नहीं है, पता नहीं है। वही क्या किरण है, बोलते हैं प्रकाश किरण ना, प्रकाश किरण, क्योंकि प्रकाश से आ रहा है आपको पता है, लेकिन कहां तक जा रहा है पता नहीं है। रेखाखंड को अनंत तक केवल एक तरफ बढ़ाने पर बनी आकृति या प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। रेखाखंड को हम इस प्रकार से, सॉरी किरण को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर? किरण के केवल हमको प्रारंभिक बिंदु पता होता है, अंतिम बिंदु पता नहीं होता है। फिर यहाँ पर किरण, क्या करिए किरण, रेखा का स्थान किरण कर देना है बस। किरण को मापा नहीं सकता, इसे भी नहीं माप सकते हैं। अनंत जा रहा है भैया, इधर भी जा रहा है तक, तो किरण को भी माप नहीं सकते हैं आप। नो मीटर ऑफ रे को हम माप नहीं सकते हैं। दो बिंदुओं से ये क्लियर होगा आपका, ये हम क्या दे रहे हैं, क्लियर? ये सब खत्म। आप इसे नोट कर लेंगे आराम से, क्या कर लेंगे, नोट। यही था और कुछ नहीं। कितना आसान है, एक बार रिवीजन करते हैं। एक बार क्या करते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा 5 में ना। देखिए रेखाखंड को अनंत तक केवल एक तरफ बढ़ाने पर बनी आकृति ही किरण कहलाती है। इसे अर्थात किरण को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सब बातें हैं, 4 बातें हैं। यहाँ देखो ग्राफ बनाया गया है। किरण का प्रारंभिक बिंदु पता होता है, परंतु अंतिम बिंदु किरण को मापा नहीं जा सकता, इसे भी नहीं माप सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये आपका था क्या, बिंदु, रेखाखंड, संरेख बिंदु, किरण, रेखा। क्लियर? ये सब आपको क्लियर है ना? चलिए क्लियर रहेगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब समझ जरूर आया। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर और कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।